शौकत यूसुफ साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे जो हुकूमत ने आईएमएफ की ये जो भी एक बाइंडिंग थी या यूं कहें कि कोटेड बात थी रिगार्डिंग एनएफसी अवार्ड्स, इसका आप खैर मकदम करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये आईएमएफ की तमाम शराइत मान चुके हैं। इन्होंने किसी की शराइत से रेज़िस्ट नहीं किया है। ये तो ये जो हमारी इत्तलात के मुताबिक आईएमएफ ने जो इनसे कहा, ये इन्होंने सर तस्लीम ख़म किया क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। हुँ। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि जी महँगाई की शरह में कमी आई तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई है क्योंकि ना तो बिजली की कीमत में कमी आई है, ना दाल की कीमत में कमी आई, ना आटा सस्ता हुआ है, ना घी में सस्ता हुआ है, ना सब्जियाँ सस्ती हुई, ना फल नहीं, सस्ता वो हुआ है, पता नहीं रिलेटिवली वो कौन-सी चीज़ सस्ती 2% की हुई है। बात कर रहे हैं जो कम दिखाई गई है रिपोर्ट्स में। नहीं पता मैं रिपोर्ट तो आती रहती है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो आम लोग जिसको फेस कर रहे हैं ना। हुँ। अब ये तो आदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा है ना, हम कहते हैं कि जी महँगाई की शरह कम हो गई, महँगाई अब इस पे तो खुश नहीं होना चाहिए ना। अवाम को देखना चाहिए कि अवाम इस वक़्त क्या महसूस कर रही है। अवाम इस वक़्त जो है ना घुटन महसूस कर रही है। कोई सब्ज़ी नहीं खरीद सकता, कोई खाने-पीने की अशिया नहीं खरीद सकता, रमज़ान भी है, ऊपर से अब गर्मियाँ आ रही हैं, फिर बिजली महँगी हो जाएगी। तो ये जो है ना आगे जाके हालात बहुत टफ़ आ रहे हैं और मैं ये चाहता नहीं, हूँ तो इन हालात में तो मेरी फिर ख्वाहिश है ऑपोजिशन को हुकूमत का साथ देना चाहिए यूसुफ जई साहब। ऐसे हालात में तो फिर आपको ये लेटर्स नहीं ये लिखने चाहिए, ऐसे हालात में तो फिर आपको बयानात सख्त नहीं देने चाहिए, आपको तो मिसाके मईशत करना चाहिए फिर। देखिए लेटर की बात तो ना की जाए। लेटर में कोई ये नहीं कहा गया कि जी आप पाकिस्तान को पैसा ना दें या पाकिस्तान को कोई मदद ना करें। इस तरह की कोई बात तो नहीं है उसमें। उसमें तो जब आईएमएफ की टीम आई थी इमरान खान से और उन्होंने कहा कि जी आप गारंटी करें। तो खान साहब ने कहा था कि मैं तो गारंटी करता हूँ पाकिस्तान के लिए, लेकिन आप मेहरबानी करें कि ये गारंटी करें कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएँ। हुँ। तो ये बात तय हुई थी, उसके बाद जब ये इलेक्शन हो गए, जो नताइज आए, तो उस पे वो खान साहब ने उनको कहा कि हमने तो अब गारंटी कर दी थी, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया फेयर एंड हाँ। फ्री इलेक्शन का। तो इसके अलावा जो खान जो पीटीआई का मौक़िफ़ वो ये है कि आईएमएफ जो भी पैसा दे, हुँ। वो उसकी निगरानी ज़रूर करे कि वो पैसा पे खर्च हो जाए। ये क्योंकि कर्ज़े पे कर्ज़े चढ़ रहे हैं। आगे हुँ। कोई फ़ायदा वो तो हमें रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई रोशनी नज़र आ रही है। क्योंकि जो भी आता है अब देखें ये कुछ अरसे रहेंगे, 1.5 साल पहले क्या सूरत-ए-हाल थी मुल्क अच्छा, की, ये कुछ अरसा आज क्या रहे सूरत-ए-हाल है। ये कुछ अरसा सारा रहेंगे आपके बकौल? ये यानी ये जो गवर्नमेंट है ये कुछ अरसा रहेगी? देखिए ये तो मेरे ख़्याल से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही जा सकती है, आगे तो नहीं जाएगी ना अगस्त, क्योंकि जो सख्त सितंबर, गर्मी के अक्टूबर मौसम में ये साल ज 2024 की बात कर रहे हैं आप यूसुफ जई साहब? जी। सही वजह मैं बताऊँ ना, वजह ये है कि इनके जो हरकत है, इनकी जो तौर-तरीका है, वो डंडे वाला शुरू हुआ है। कि आप पंजाब में सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे पीएमएलएन ने हुकूमत बना ली है, जायज़-नाजायज़ तरीके से। लेकिन वहाँ पे जो है ना, किसी पॉलिटिकल वर्कर को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। वो कोई अपनी बात वहाँ पे खुलकर कर नहीं सकता है। उसके ऊपर लेकिन लेकिन फ़ौरन जो है ना मुकदमे यूसुफ जई दर्ज साहब, आई होते हैं। हैव टू तो स्टॉप आपको यू पता हियर। उसकी वजह ये है कि ऐसे हुकूमतें नहीं जाया करती हैं। इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया था, हुकूमत नहीं गई थी घर। आप ये किस बिना पे कह रहे हैं कि ये सितंबर नहीं, अक्टूबर में वो चले जाएँगे? ना ये कोई सियासी बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जी सियासी पार्टियाँ निकलेंगी और एहतजाज करेंगी। मैं सियासी सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। जो तंग लोग हो जाएँगे ना जो महँगाई से, जो अवाम तंग होंगे वो सड़कों पे आएँगे। वो फिर ना इनका गोली रोक सकेगी, ना इनका डंडा रोक सकेगा। ठीक वो है। फिर सीधा के सीधा ये अल्लाह खैर करे। मैं हमें तो देखो हम तो चाहते हैं कि मुल्क चले, हम चाहते हैं कि इस मुल्क पे अमन आए। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग आए हैं इस वक़्त इक़्तिदार में, वो तो फिर चले जाएँगे। चलिए, अगर मुझे यहाँ पे थोड़े-से भी इस हालात पे ख़राब मुझे जो हुए है तो ना वापस राना एहसान अफजल साहब का आज मौक़िफ़ भी चाहिए, शौकत यूसुफ ज़ीसा। लेकिन छोटा-सा सवाल ले लें, अगर ये लोग चले जाएँगे बकौल आपके कि इसी साल में चले जाएँगे, तो कौन आएगा फिर? यूसुफ ज़ई साहब। जी, जी। मैंने कहा आपके बकौल अगर ये चले जाएँगे तो फिर कौन आएगा? मैं आपको बताऊँ कि जब तक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते, आप अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, अगर आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे, तो अवाम भी तस्लीम नहीं करेगी इनको। इसलिए कि अवाम कहेगी कि जी आप आ गए, हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, डेढ़ 2 साल पहले भी मुसल्लत रहे, अभी फिर मुसल्लत हो गए। आपने कहा हम डॉलर को नीचे करेंगे, पेट्रोल की कीमत नीचे लाएँगे, तो कहाँ है?
दूसरी बात ये कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के जो इश्यू हमें बार-बार छेड़ा जा रहा है, हमें बताया हमने तो ये कारनामा किया, वो पीपल्स पार्टी बैठी है इनके साथ। अब हुँ, वो प्रेशराइज़ करेगी इनको कि जी करें मुआहदा अच्छा, इम्प्लीमेंट करें तो पीएमएलएन तो कभी नहीं करेगा क्योंकि अमरीकी दबाव में है। ठीक, ये तो कभी भी उसको हाथ तक नहीं लगाएँगे। तो सही। होगा क्या? ये तो पहली बात ये कि आपस में नहीं चलेंगे। इनको तो मैं ज़रदारी साहब ने जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गए, अब तो मेरा ख़्याल नहीं है कि ये लोग मज़ीद इनको चलाने में कोई हाथ दे क्योंकि वो ठीक, भी बड़े सियाने हैं। उन्होंने देखा कि 2-3 महीने जो है ना हम प हुकूमत से बाहर ही रहे, हालात देखते हैं कि ये चलती भी है कि नहीं चलती। जब जब इत्तेहादियों को यकीन नहीं हो रहा है तो अब हमें हमसे क्या पूछ रहे हैं? चलें, फिर अवाम जो है ना वेरी अवाम तो इंटरेस्टिंग इसको यूसुफ ज़ई साहब। मैं राना एहसान अफ़ज़ल साहब आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। आपकी तो हुकूमत भी जा रही है। यूसुफ ज़ई साहब आप कुछ कह रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं? चंद एक यूटिलिटी स्टोर बना के और चंद एक गाड़ियों में आटा तक़सीम करके नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर लगा के, इससे महँगाई में कमी नहीं आएगी। लोग परेशान हैं, ये ठीक है। फ़ील करें। चलें, ये चलें, सिर्फ़ ये नहीं गॉट है यू कि आप पॉइंट। पीटीआई को मैं चाहूँगी राना साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएँ। राना अवाम साहब बताइएगा, आपकी हुकूमत भी जा रही है और आपके इत्तेहादियों को आप पर एतमाद नहीं है। वैसे ये तो ज़बान ज़द-ए-आम है। इस पे क्या रिएक्शन है? आप वाक़ई जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि जो पीटीआई का साढ़े 3-4 साल का दौर था, उसमें ईरान पाइपलाइन पे इन्होंने कितना काम किया। लेकिन दूसरी बात ये कि महँगाई जो है, वो आईएमएफ को खत लिखने से भी कम नहीं होगी। महँगाई जो है, वो जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर इनके सोशल मीडिया के ज़रिए 4 से 5 हज़ार ईमेल्स भेजने से भी कम नहीं होगी कि जीएसपी प्लस स्टेटस इस मुल्क का खत्म हो जाए। आज इन्होंने जो है, वो आईएमएफ के दफ्तर के बाहर इन्होंने अमेरिका के अंदर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड रिकॉर्ड कराया, कराया। तो हुँ। उससे भी महँगाई कम नहीं होगी। तो ये तो मुल्क के खिलाफ जो है, मुल्क की मफाद के जो अंदर चीज़ें हैं, उसके खिलाफ बढ़ रहे हैं। तो आईएमएफ सब जानते हैं इस वक़्त ज़रूरत है, इस मुल्क को उसकी ज़रूरत है, लेकिन इनके प्लान फ्लॉप होंगे। देखिए, बात ये है, ये तो अब हुकूमत को हर रोज़ भेजेंगे, लेकिन खुद ये जो है इनको पता है कि अब इनका रोल ऑपोज़िशन के अंदर है और इनकी कोशिश है कि हम किसी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएँ और मईशत जो है वो बैठ जाए। हुँ। लेकिन इनके प्रोग्राम बिल्कुल जो है वो पूरे नहीं होंगे। हमारा बहरहाल हम अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी नीयत अच्छी है। हम चाहते हैं कि मुल्क को हम इस माशी दलदल से निकालें, तो हम पुरुम्मीद हैं लेकिन कि हम लेकिन इन चीज़ों ये के एक ऊपर टिके पॉजिटिव रहेंगे। इंडिकेटर नहीं है ना राना एहसान अफजल साहब कि आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके चेयरमैन आपकी साबिका हुकूमत में वजीर खारजा रहे हों, वो आप लोगों से कोई ओहदा ही शेयर नहीं कर रहे हैं, वो बोझ भी नहीं ले रहे हैं, तो ये हाउ कम आप कैसे सरवाइव करेंगे? नहीं, देखिए, बात ये है कि हमने तो स्टेप अप करना था ना अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर। हमारी जो है सबसे ज़्यादा नंबर थे और हम लीडिंग पार्टनर हैं, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी एक अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इसी उम्मीद पे हैं कि कोalition पार्टनर साथ देंगे और हम मिल के मुल्क के मसाइल हल करेंगे।